अरे ला जानू, मैंने जो सबसे रसदार मांस बनाया था वो सब तुम्हारे लिए रखा है। पिछली बार बिंग बिंग के खरबूजे की फसल ने पागल झाओ डाचाओ को बड़ी मुसीबत में डाल दिया। उसके परिवार का भविष्य धुंधला हो हे गया। भगवान, तुम्हारे खेत में तो पूरी तबाही मच गई है। आगे के लिए क्या सोच रहे हो? ग्राम प्रधान इस बारे में नहीं बोलते तो मैं इसे यहाँ ले आई और मुझे यकीन नहीं होता कि दुनिया में कोई न्याय नहीं बचा। अगले 6 महीने के लिए यह घटना बहुत अचानक हुई। यूसीख ने भी शीघ्र नहीं सोचा कि अगले 6 महीने कैसे गुजारेंगे। तुम यह क्या कर रहे हो? नहीं चलेगा, घर में भी पैसे की जरूरत होती है और फिर बच्चा भी तो स्कूल जाएगा ना। पैसे स्कूल की फीस के लिए बचाओ। मैं तुम्हें यह इस्तेमाल करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, यह तुम्हें उधार दे रहा हूँ। जब तुम्हें बाद में मिलेगा तो तुम्हारे एजेंट को इसे लौटाना होगा। कहावत है, सोने पर सुहागा अच्छा नहीं होता। सच्ची मदद मुसीबत में ही होती है। भले ही यांग शियाओयू की बातें ठंडी हैं, लेकिन उनका दिल गर्म है। बिटिया, मैं जल्दी में हूँ। जाते जाते गांव वालों से कद्दू के खेत की बात करना, वो हमारे लिए कुछ समाधान निकालेंगे। शाम को मैं तुम्हारे लिए थोड़ा मांस लाऊंगी और सूप बनाऊंगी। तुम भी जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं कहती हूँ कि तुम चिंता मुक्त हो। सच में ये दिन मुश्किल से कट रहा है और तुम मांस खरीदने की सोच रहे हो। भले ही तुम मेरे सामने खड़े हो, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अजीबोगरीब रवैया है। यह कहना कि किसी मानसिक बीमारी ने तुझे पागल बना दिया है तो यह मानना है कि उसने तुझे हरा दिया। टिंगलिंग अपने बच्चे को गोद में लिए घर लौटते हुए आने वाले समय के बारे में सोचती है। पीछे से आती हुई तेज चीख की आवाज ने कदम तेज कर दिए। अरे बर्फ परी, इतनी जल्दी मत चलो, कार में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं तेज चल रहा हूँ, थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊंगा। मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें खाऊंगा थोड़ी, इतनी गर्मी में। भले ही तुम सहन कर सको, बच्चा नहीं कर पाएगा। तुम मेरी गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैसे ही उस व्यक्ति ने बच्चे का नाम लिया, बच्चे ने तुरंत रोना शुरू कर दिया। इसलिए तो दिल से दयालु शायरी ने इनकार नहीं किया और उस व्यक्ति की कार में बैठ गई। तुम्हारे घर के हालात ठीक नहीं है, लेकिन तुम ज्यादा चिंता मत करो, फिर से मिलूंगा और कुछ पैसे दूंगा। अभी के मुश्किल समय को निकाल लो। आगे से तुम्हें कुछ भी हो, मुझसे कहो, हम एक परिवार हैं। हम जितना हो सके मदद करेंगे। नहीं, मैं खुद संभाल एक लूंगा। गर्म जोशी से भरा सूरज, एक ठंडा आदमी जैसे सर्दी। एक व्यक्ति पूरी कोशिश कर रहा है, दूसरा बचने की कोशिश कर रहा है। माहौल थोड़ा अजीब हो गया था। जैसे ही हम गांव के मुहाने पर पहुंचे, लिंग लिंग डर रही थी कि अगर गांव के लोग देख लेंगे तो फिर बातें बनाएंगे। तो उसने झोल से कहा, टाफू भाई, मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद थोड़ी दूर चल लूंगा। मैं जितना तेज चलना चाहता हूँ, पकड़ लो जरा, मैं स्पीड बढ़ा लेता हूँ। गांव डफू को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि कब्र के सामने पत्थर गिरा हुआ था। वह मारने की आवाज निकालते हुए पीछे मुड़ा और छोटा लियो उसकी पीठ से टकरा गया। यहाँ 10,000 शब्दों का विवरण छोड़ा जाता है। गांव के पीछे रहने वाले छोटे लियो ने यह दृश्य देख लिया। अरे ये रेड लीफ नहीं जो है? उनके गुस्से में सड़क पर चल रहा था, किसी की पुकार पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि वह डिंगलिंग के घर जाकर उससे हिसाब लेना चाहता था। इज्जत देनी तो दूर की बात, हद तो देखो। ये आदमी दूसरी औरतों के साथ ही है, कहाँ से उसका दिल जीतेगा? गंदी जुबान से क्या बक रहे हो? कौन किसको उठा रहा अरे था? तुम नहीं जानते तो बस मना करो। अभी अभी मैंने अपने आँखों से देखा उस टिंग नाम की लड़की तुम्हारी बड़ी साइकिल की पीछे वाली सीट पर बैठे। दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। वो छोटी वाली सीट भी तुम्हारी बड़ी साइकिल से पीछे से पकड़ ली थी ना। ओह वह चेहरा कितना जटिल है। अच्छा हुआ कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अगर मुझे ऐसा आदमी मिल गया होता तो मैं पेड़ से लटक कर मर जाना बेहतर समझती। तुमने शादी नहीं की? तुमने शादी क्यों नहीं की? इस बदबू से मुझे दम घुटने लगा है और मेरे शरीर के हर अंग में खिंचाव महसूस हो रहा है। वो आ गई। मैंने तुम्हारे लिए सबसे अधिक रस वाला मांस परोसा है। बात अब भी खत्म नहीं हुई थी, तभी एक ठोकर के साथ डिंगलिंग के हाथ में कटोरी दरवाजे में घुसने वाले ने फर्श पर गिरा दी। गयान, तुम ये क्या कर रहे हो? जमीन पर पड़े मांस को देखकर झांग गुईफांग का दिल टूट गया। वो चिल्लाती हुई लोगों की तरफ भागी। तुम अभी नहीं जानते कि तुम्हारा प्यारा खेल मेरे आदमी सुअर को परेशान करता है। आपको क्या बीमारी है? मैंने कब आपके आदमी को छू लिया? ये रुमाल तुम पहचानते हो? ये तुम्हारा अच्छे से धोया हुआ है। पहचान ली? ये तो डिंगलिंग की है। उस दिन अस्पताल में बड़े साहब का पसीना पोंछने के लिए उधार ली थी। इसमें क्या समस्या है? तुम जानती हो क्या मैंने ये कंगन कहाँ से पाया? हाँ, बड़े भाई के तकिए के नीचे पाया था। ये तो कई दिनों की बात हो गई। वह रोज इस कंगन के साथ सोता है। पर असल बात यह है कि क्या तुम जानते हो कि यह कंगन किस लिए है? की बात सुनकर डिंगलिंग का चेहरा लाल हो गया। उस दिन उसके पास खुद के पास मात्र एक पाई ही थी। कहाँ से इतने सपने मुझे खेद है, कहो मैं मदद करूंगा।
या तुम अपना दूध गिरा दो। तुम बताओ, कौन सी नेक औरत अपना इस्तेमाल किया हुआ रुमाल किसी और को पसीना पोंछने के लिए देगी? ये उसकी दोस्ती नहीं। ओह, ये क्या सच है? में बड़ी बहन से बर्दाश्त नहीं हुआ, पर मैंने भी बड़ी हरकत की, पर खुशी हुई। लेकिन चिंता मत करो, यिंग मिंग ने कसम खाई है, इस पीढ़ी में केवल मेरा बेटा ही पुरुष है। मैं वादा करती हूँ कि वो कुछ हालांकि गलत नहीं जांग करेगा। गुइफांग कोई प्रमुख शख्सियत नहीं है, इस पल में उसे विरोध करने का कारण नहीं मिला। बस डिंग डिंग को घूरता रहा और चुपचाप झू होंग्यान को देखने दिया। बच्चे, ये बात, चूंकि तुम तो आगे से अपने बहू पर ध्यान देना, इधर उधर मत भटकने देना, और हाँ, मेरे परिवार से दूर रहना। अगर फिर कभी कुछ गलत पाया तो संभल जाना। मुझे तुमसे फॉर्मल होने की जरूरत कहा नहीं है। रात को उसने पटक दिया अपना फोन इस तरह से जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हर कोई कहता है कि औरत के दरवाजे के सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और सुंदर महिला के दरवाजे पर दृश्य लहर के बाद लहर